दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा, छात्रों का हॉस्टल का निर्माण जरूरत के अनुसार हो। सीएम ईजीपी का प्रचार कर लोगों को जागरूक करें। बड़ी खबर है, झारखंड के किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। सभी ब्लॉक में आयोजित होंगे केसीसी मेला। झारखंड में कृषि और किसानों के विकास के लिए झारखंड सरकार कार्य कर रही है। कृषि और किसानों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि झारखंड में सरकार ने किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की है। साथ ही अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि समय पर योजनाओं का कार्यान्वयन हो और किसानों को इसका फायदा मिले। किसानों को खेतीबाड़ी करने की आर्थिक तौर पर परेशानी नहीं हो, इसके लिए झारखंड के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में गर्मी से लोगों को नहीं मिलेगी राहत, हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी। झारखंड में गर्मी से लोगों को फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में लू चलने के आसार हैं। हालांकि गर्मी से लोगों को 29 अप्रैल को राहत मिलने की संभावना है। वहीं 28 अप्रैल तक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हीट वेव और लू चलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। झारखंड में अगले 2-3 दिनों में तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र ने झारखंड के कई जिलों में लू चलने की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की है। 26 से 28 अप्रैल को रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम जिला के कुछ भागों में हीट वेव की संभावना है। वहीं 29 से 1 मई तक मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। बड़ी खबर है, झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय के खिलाफ दर्ज कराया केस। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सरयू राय के खिलाफ जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। सरयू राय द्वारा विधानसभा में उठाए गए कोरोना प्रोत्साहन राशि के घोटाले मामले में धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज हुआ है। बताया गया कि विधायक सरयू राय को एक कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसमें उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री से माफी मांगने की बात कही थी। नोटिस में यह भी कहा गया था कि यदि नोटिस मिलने के 3 दिनों के अंदर सरयू राय मंत्री बन्ना गुप्ता से माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। बड़ी खबर है, कोरोना को लेकर झारखंड सरकार ने स्कूलों के लिए जारी की गाइडलाइन। कोविड के संक्रमण से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बचाने के लिए झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत तय किया गया है कि विद्यालय में नियमित कैंप लगाकर कोरोना जांच की जाएगी। इसके साथ ही विद्यालयों में सुबह की प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक गोष्ठी और खेलकूद गतिविधियों पर रोक रहेगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने सभी जिलों के उपायुक्तों, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, डीओ और डीएससी को पत्र लिखकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने को कहा है। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने अपने निर्देश में कहा है कि वर्तमान में झारखंड के सभी श्रेणी के विद्यालय सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं, लेकिन देश के कई राज्यों में कोविड संक्रमण दर में पिछले 15 दिनों से हो रही वृद्धि चिंताजनक है। ऐसे में झारखंड में चल रहे स्कूलों में कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक पहल अनिवार्य है। बड़ी खबर है, आयुष्मान भारत योजना के तहत मेडिकल टेस्ट के लिए बजट बढ़ाएगी सरकार। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत मेडिकल टेस्ट के लिए बजट बढ़ाने की योजना बना रही है। योजना के लाभार्थी अब MRI और PT स्कैन जैसे महंगे परीक्षण मुफ्त में कर सकेंगे। अभी तक इस योजना के तहत रेडियोलॉजी जांच की सीमा 5,000 रुपये प्रति वर्ष थी। इसमें परिवार के सदस्य साल में एक बार ही जांच करवा सकते थे। मरीजों को अक्सर महंगे परीक्षणों पर अपना पैसा खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बजट में नए बदलाव से आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत मरीजों को राहत मिलेगी। खबरों को माने तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने
राज्यों को मेडिकल जांच के लिए बजट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। बजट बढ़ाने की शर्त यह है कि 40% शुल्क राज्य सरकार को वहन करना होगा। निजी केंद्रों पर एमआरआई परीक्षणों की लागत लगभग 5,000 से 7,000 रुपये है। बड़ी खबर है, झारखंड ने भी हवाई अड्डों के निजीकरण पर राजस्व में मांगा हिस्सा। छत्तीसगढ़ और झारखंड ने भी तमिलनाडु के इस रुख का समर्थन किया है कि जब भी केंद्र सरकार किसी राज्य में किसी हवाई अड्डे का निजीकरण करे तो राज्य सरकार को भी राजस्व में हिस्सा मिलना चाहिए। इस महीने की शुरुआत में जारी एक नीति नोट में तमिलनाडु ने कहा कि अगर राज्य सरकार केंद्र द्वारा संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मुफ्त में जमीन का आवंटन और हस्तांतरण करती है और अगर एएआई या केंद्र उस जमीन को तीसरे पक्ष को सौंपता है तो उससे अर्जित राजस्व को राज्य सरकार के साथ साझा किया जाना चाहिए। एएआई के बोर्ड ने पिछले साल सितंबर में तमिलनाडु के त्रिची और छत्तीसगढ़ के रायपुर सहित 13 हवाई अड्डों के निजीकरण को मंजूरी दी थी। बड़ी खबर है, झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी जाति के प्रत्याशियों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अभिजीत मणि त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उनके मुताबिक शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि निर्धारित की है। 4 मई को होने वाली सुनवाई में कानूनी बिंदुओं पर सुनवाई हुई। झारखंड सरकार इस मामले में अपना जवाब अदालत में दाखिल कर चुका है। राज्य सरकार की ओर से पल्लवी लोंगर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुई। बता दें कि गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण देना सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। झारखंड के कृषि मंत्री ने कहा, झारखंड में बनेंगे 100 स्मार्ट विलेज। झारखंड में 100 स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे। इसकी अनुशंसा विधायक और सांसद द्वारा की जाएगी। ये सभी स्मार्ट विलेज वन अम्ब्रेला नीति के तहत विकसित किए जाएंगे, जहां पर कृषि से संबंधित सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा। साथ ही विभिन्न स्तर पर सहकारी समिति का गठन कर विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि स्मार्ट विलेज की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जल्द ही कृषि विभाग सभी विधायक और सांसदों को ग्राम पंचायत ग्राम चयन हेतु पत्र लिखेगा। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान भी कृषि के मामले में हमारे राज्य में अच्छी प्रगति हुई है। कृषि के ग्रोथ रेट में 26% का उछाल आया है, जो राज्य के लिए सुखद संदेश है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की जीडीपी में कृषि की 20% हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, जो वर्तमान में 14% है। देश में बीते 24 घंटे में दर्ज हुए कोरोना के 2,541 नए मामले। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में वृद्धि जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,541 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,60,086 हो गई। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 16,522 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 30 और लोगों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,22,223 हो गई है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 16,522 पर पहुंच गई, जो कुल मामलों का 0.04% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 649 की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। वहीं मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल के शंकर नारायणन का निधन। झारखंड के पूर्व राज्यपाल के शंकर नारायणन का निधन हो गया है। उनका निधन केरल के पलक्कड़ स्थित आवास पर रविवार को हुआ है। वे 89 साल के थे। बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 साल से वो कई बीमारियों का इलाज करा रहे थे। के शंकर नारायणन झारखंड के अलावा कई अन्य राज्यों के भी राज्यपाल रह चुके थे। वे महाराष्ट्र, नागालैंड के भी राज्यपाल रहे थे। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम और गोवा का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। शंकर नारायणन केरल के विभिन्न सरकारों में
वित्त, उत्पाद शुल्क और कृषि विभागों का कार्यभार संभाला था। शंकर नारायणन 16 वर्ष तक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के संयोजक थे। उन्होंने मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस मनी सहित गठबंधन सहयोगियों के साथ एक उत्कृष्ट तालमेल बनाए रखा था। बड़ी खबर है, झारखंड का सबसे गर्म जिला साबित हो रहा है गोड्डा। पूरे झारखंड में पिछले 4 दिनों से सबसे गर्म जिला गोड्डा साबित हो रहा है। सोमवार की बात करें तो गोड्डा का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जिले का अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस था। वहीं अगले 3 दिनों तक ऐसी स्थिति बरकरार रहने की संभावना जताई गई है। बताया गया है कि हवा की गति सामान्य से अधिक होने की भी संभावना है, जिसके कारण लू की स्थिति गोड्डा में बनी रहेगी। वहीं आने वाले 3 दिनों तक तापमान 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर तक रह सकता है। बता दें कि झारखंड में गर्मी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 25, 26 और 27 अप्रैल के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी रांची समेत पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा और गिरिडीह, गढ़वा, पलामू, चतरा, पूर्वी सिंहभूम में हीट वेव का असर बुधवार तक जारी रहेगा। गुरुवार से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है।